बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की एक मुलाकात की खबर मिली है। ये मुलाकात कब हुई, किसके कहने पर हुई, मुलाकात का एजेंडा क्या था, क्या उसमें गुफ्तगू हुई और किस नतीजे पे ये मुलाकात खत्म हुई, क्या मुज़ाकरात हुए, क्या डील हुई। इसकी कुछ बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखें, इस वक्त तो शाहीन अफरीदी उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। तो ये मुलाकात उनके जाने से पहले हुई है और जब उनकी रवानगी से एक दिन पहले ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात लाहौर में हुई है। और ये मुलाकात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश पर हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उनको रिपोर्ट्स मिल गई थी, बाबर आजम की रिपोर्ट भी उनको मिल गई थी, हेड कोच गैरी किस्टन की रिपोर्ट भी आ गई थी, अदर महमूद की भी, मैनेजर वहाब रियाज की भी और मोहम्मद यूसुफ की भी, इंग्लैंड के टूर की। तो ये सारी रिपोर्ट देख चुके थे और उन्हें अंदाजा हो चुका था कि मामला बहुत ज्यादा खराब हैं। और तो उन्होंने जो पहला डिसीजन लिया, उनका मकसद ये था कि बजाय इसके कि हम प्लेयर्स के ऊपर कोई सख्ती करें, और चूंकि एक से ज्यादा प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, तो अगर हम सख्ती करेंगे तो उससे काफी सारे प्लेयर्स पे एक्शन होगा और उससे मामलात सीधे होने की बजाय मजीद कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम प्लेयर्स के दरमियान एक निगोसिएशन करवा दें, एक मामला ठंडा करवा दें और फ्यूचर के लिए टीम में एक यूनिटी पैदा की जाए, ताकि प्लेयर्स अपने गेम पे फोकस करें और पाकिस्तान को जितवाने के लिए इकट्ठे हो जाए। तो ये उनका मकसद था, इस मकसद के लिए ये मुलाकात करवाई गई थी। इस मुलाकात में बाबर थे, शाहीन थे और उनके साथ पीसीबी के सीईओ थे सलमान नसीर। अब सलमान नसीर ने इस मुलाकात में बेसिकली शाहीन अफरीदी को 3 पॉइंट्स दिए, 3 मुतालबात दिए। ये 3 मुतालबात क्या थे और फिर उन पर शाहीन का रिस्पॉन्स क्या था, ये भी दिलचस्प है। 3 में से पहला पॉइंट ये था कि शाहीन एक पब्लिक मैसेज जारी करें, वो ट्वीट की शक्ल में हो, वीडियो की शक्ल में हो, और उसमें वो इन सारी र्यूमर्स को रिजेक्ट करें कि टीम के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं है, और वो ये कहें कि हम बाबर के साथ खड़े हैं, हम बाबर आजम को बतौर कप्तान एक्सेप्ट करते हैं, हमने पूरी कोशिश की है, हम एक यूनिट की तरह ही खेले हैं और ये हमारे बारे में जितनी भी र्यूमर्स हैं गलत हैं, ताकि एक डैमेज कंट्रोल किया जाए। जो पब्लिक के अंदर एक इतना गुस्सा है और जो ये इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं, तो उसको अगर आगे माहौल ठीक करना है तो पहले पिछला जितना भी लॉग जमा हुआ है उसको खत्म करना होगा। तो शाहीन के इस ट्वीट से उस डैमेज कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी, ट्वीट हो जाए या वीडियो बयान हो जाए। दूसरी जो उनसे बात की गई वो ये की गई कि अब बाबर के साथ आपके जो भी मसाइल थे आप उनको भूल जाएं, आप दोबारा से आपस में फ्रेंडली बिहेवियर रखें, बाबर को आप फ्यूचर में सपोर्ट करें, 1 साल बाबर को कप्तान रहने दें और इस दौरान आप बाबर को मुकम्मल बैक करें, और जो भी टीम के अंदर एक नेगेटिव माहौल क्रिएट हुआ है, जो भी कुछ भी हुआ है, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। तो आपस में बैठें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, आपस के जो मसाइल हैं उनको हल करें। और सलमान नसीर ने कहा कि मैं भी वहाँ मौजूद हूँ आप लोगों के दरमियान आर्बिट्रेट कराने के लिए। तो इन मसाइल को ख़त्म करके इस मीटिंग के बाद उठते हैं। जो तीसरी बात शाहीन अफरीदी से की गई वो उनसे ये की गई कि आपने अपनी स्टेटमेंट में ये बात भी करनी है कि जो कैप्टेंसी मुझसे ली गई थी और बाबर को कप्तान बनाया गया था, तो उसमें मुझे कोई एतराज नहीं था। ये पीसीबी का डिसीजन था और पीसीबी का डिसीजन को मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। अब ये तीनों बातें जब शाहीन अफरीदी को की गई, तो शाहीन अफरीदी ने इस मुलाकात में इन तीनों बातों को में से खासकर जो 2 पॉइंट्स है, एक कि वो ट्वीट करके ये बताएं कि टीम के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं थी और उनके बारे में जितनी भी खबरें आ रही हैं वो गलत हैं, उनको रिजेक्ट करें। और दूसरा, वो जो उनसे कप्तानी ली गई थी उस पर पब्लिक स्टेटमेंट जारी करें कि मुझे उस पर कोई इतराज नहीं था, बाबर आजम डिजर्व करता था, उसको सही कैप्टन बनाया गया। शाहीन ने ये इनकार कर दिया। शाहीन ने कहा कि मेरे साथ जो भी ज्यादतियां हुई हैं मैं उनको फॉरगिव कर सकता हूँ, लेट गो कर सकता हूँ, बट उनको मैं पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मेरे साथ जो हुआ सही हुआ। और उन्होंने कहा कि जो भी टीम के अंदर ग्रुपिंग की खबरें हैं वो मैंने ना नहीं फैलाई, तो मैं इन पर कोई मदद भी नहीं करूंगा, मैं इनको कोई क्लैरिफाई भी नहीं करूंगा। तो जिन लोगों ने ये फैलाई हैं, पीसीबी ही खुद ही इसका एक्शन ले और खुद ही करे। बाकी उन्होंने ये कहा कि बाबर के साथ मैं आगे अच्छा रहने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो भी उनका मैसेज क्लियर था कि वो कुछ ज्यादा पॉजिटिवली उन्होंने ये बात नहीं की थी। तो जब ये उनकी डील रिजेक्ट हो गई, तो सलमान नसीर की जब रिपोर्ट फिर मोहसिन नकवी को मिली कि ये चीज हुई है, तो फिर उसके बाद फिर ये शाहीन के खिलाफ जो भी न्यूज लीक की गई रिपोर्ट्स की, वो न्यूज ठीक थी बट उनको पहले होल्ड किया हुआ था। जब ये खबरें आए, जब ये डील नाकाम हुई, तो फिर उन न्यूज को बाहर सर्कुलेट किया गया जब शाहीन अफरीदी सऊदी अरेबिया उम्रे के लिए पहुंच चुके थे। फिर वहाब की रिपोर्ट, फिर यूसुफ की, गैरी किस्टन की, और सारी चीजें बाहर आई।